हेलो दोस्तों, कैसे हो भाई। सभी को नमस्कार। मैथ भाई योगेश सर चैनल पर मैं आपका स्वागत करता हूं। देखिए, आप देखेंगे बोर्ड मास के कुछ बेहतरीन क्वेश्चन जो आने वाले रेलवे एग्जाम में आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकते हैं मेरे भाई, और वीडियो को पूरी देखना, ठीक है। देखिए, पहला क्वेश्चन सबसे पहले देखेंगे कि बोर्ड मास होता क्या। वैसे तो आप लोग जानते हो, जब भी मैं आपको बोर्ड मास के बारे में थोड़ा सा बताऊंगा, ठीक है मेरे भाई। सबसे पहले होता है भाई वी। वी यानी वैक्यूलम, यानी ये लाइन, ये वाली लाइन सोल्व करते हैं। इसके बाद होती है मेरे भाई बी। बी यानी होता है मेरे भाई ब्रैकेट। इसके बाद मेरे भाई ओ। ओ का मतलब होता है भाई ऑफ या फिर का, ठीक है। या फिर ऐसे ये तीन टाइप के डॉट्स से जो आते हैं ना, ऐसे। इसके बाद होता है मेरे भाई डी, डिवाइड। डिवाइड के बाद मेरे भाई एम, मल्टीप्लाई। फिर मेरे भाई ए, ऐड। फिर एस यानी सब्ट्रैक्ट्स, ठीक है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन आपके सामने। देखिए, सबसे पहले क्या सोल्व होगा, ये वैक्यूलम, ठीक है। यानी आप बात करते हो इस पोर्शन पे, ठीक है मेरे भाई। अब इसके बीच में ये जो वैक्यूलम है, ये जो लाइन है, यानी इसे बार बोलते हैं अपन। ये जो इनके बीच में जो साइन रहेगा ना, वो मान्य रहेगा, ना कि ये आगे या पीछे वाला साइन। इनको भूल जाना, ठीक है। अब मेरे भाई 36 में 9 का भाग दिया मेरे भाई, कितना आ गया, 4, ठीक है। वैक्यूलम सोल्व हो गया। उसके बाद सोल्व होता है ब्रैकेट। तो मेरे भाई ब्रैकेट ये रहा, ठीक है। अब ब्रैकेट के अंदर भी एक ब्रैकेट है, तो सबसे पहले अंदर वाला ब्रैकेट सोल्व होगा, यानी ये वाला पोर्शन पूरा। तो क्या आ गया, 48 भाग में 4 इंटू में 1/6। मेरे भाई 4 से भाग दिया 12 बार जा रहा है, और 12 को 6 से भाग दिया 2 बार जा रहा है। यानी इस ब्रैकेट को सोल्व करने पर हमारे पास कितना आ गया, 2। अब हमारे पास बच रहा है ये बड़े वाला ब्रैकेट। इसमें क्या बच रहा है, जमा में 1/3। देखिए दोस्तों, सोल्व करते हैं इसको। 3 दूनी 6 और 1 7। अब क्या है मेरे भाई, ऑफ यानी मल्टीप्लाई 3/5। 3 से 3 कैंसिल, उत्तर क्या आ गया, 7/5, जो कि बी ऑप्शन में मुझे दिख रहा है, ठीक। इसी प्रकार आपको पेपर में ये क्वेश्चन सोल्व करने हैं, ठीक है दोस्तों। देखिए दोस्तों, सेकंड क्वेश्चन। देखिए मेरे भाई a माइनस बी हमें 7 दे रखा है। ए स्क्वायर जमा में बी स्क्वायर हमको 53 दे रखा है, और हमसे a इंटू बी का मान पूछा है। देखिए मेरे भाई, कोई भी वैल्यू 0 में नहीं आ रही, या तो 0 डाल के भी सोल्व कर सकते थे, वैल्यू पुट करके। तो मेरे भाई सबसे पहले इसमें फॉर्मूले का यूज करते हैं। a माइनस बी का होल स्क्वायर आपको पता है, ए स्क्वायर जमा में बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। a माइनस बी की वैल्यू कितनी दे रखी है मेरे भाई, 7। 7 का स्क्वायर यानी 49। ये कितना दे रखा है मेरे भाई, 53। इधर लाओगे क्या बचेंगे, माइनस के 4। भाई माइनस से माइनस कैंसिल, 2 का भाग 4 में दोगे कितना आएगा मेरे भाई, ए और बी की वैल्यू कितनी आएगी, 2। ई ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। देखिए मेरे भाई क्वेश्चन नंबर 3।
सबसे पहले क्या सोल्व होंगे मेरे भाई, ब्रैकेट। ठीक है, इनकी पावर दे रखी है और बीच में माइनस, तो मेरे भाई ए स्क्वायर बी स्क्वायर, आपको ये फॉर्मूला जाना पहचाना नहीं लग रहा? जैसे आपके दोस्त रहते हैं ए प्लस बी और ए माइनस बी। ठीक है, तो मेरे भाई 7 और 3 10 और आधा आधा 1 यानी 11। 7 में से 3 गए मेरे भाई 4, ये कितने आ गए 44। इनको सोल्व करने पर 44, बीच में क्या है जमा। अब यहां क्या लिख रहा है 15%, तो परसेंट को हटाओगे तो नीचे 100 लगाओगे। ऑफ यानी मल्टीप्लाई 1440। सोल्व करते हैं मेरे भाई, 0 5 से काटोगे 3 बार और 5 से काटोगे 2 बार। 2 से काटा मेरे भाई 72 और 72 तिया कितने होते हैं मेरे भाई 216। 44 जमा में 216। देखिए मेरे भाई 6 को 6 और 4 10 तो 1 हो गए, और 210 और 40 250, टोटल कितने हो गए 260। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्त क्वेश्चन नंबर 4। सबसे पहले क्या सोल्व होगा मेरे भाई, ब्रैकेट। पूछ रहा है कि ये जो कोमा है इसके स्थान पर क्या आएगा मेरे भाई, एक्स मान लेते हैं। ठीक है, ये देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर होगा, ये उसी फॉर्मूले से खुलेगा, ए स्क्वायर जमा में बी स्क्वायर जमा में 2ab। ठीक है, तो मेरे भाई खोलिए, ए स्क्वायर जमा में बी स्क्वायर जमा में 2ab। यहां क्या x प्लस अंडर रूट 12। ठीक है, देखिए मेरे भाई स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल हो गया। ठीक है, 3 बच गया, 1 आ गया, ये कितने आ गए मेरे भाई 2 इंटू रूट 3 और ये x जमा में रूट 12। देखिए मेरे भाई इससे ये कैंसिल हो जाएगा पूरा आपका, क्यों, जब इसको सोल्व करोगे 4 इंटू 3 आ रहा है, तो मेरे भाई 4 का स्क्वायर रूट से जब बाहर आएगा क्या आएगा 2। सेम है बिल्कुल, कैंसिल हो गए, तो x बराबर कितना बच गया मेरे भाई 4, और यही आपसे पूछा है। ठीक, देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5। तो मेरे भाई ऐसे क्वेश्चन को कैसे सोल्व किया जाता है, आप कोशिश ये रखा करो कि यहां जो भी वैल्यू है ना यहां भी सेम वही वैल्यू बन जाए, ताकि ये आपस में कैंसिल हो जाए। ठीक है, देखिए मेरे भाई 125 की पावर 1/3, तो 125 को आप ये बोल सकते हो 5 की पावर 3 की पावर 1/3। ठीक है, 27 को आप बोल सकते हो मेरे भाई 3 की पावर 3 की पावर 1/3। फिर मेरे भाई 125 को बोल सकते हो 5 की पावर 3 की पावर 4/3, और ये ऐसे कैसे 15 इंटू 5 की पावर 2x। ठीक है, देखिए मेरे भाई 3 से 3 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, 5 की पावर 1, 3 की पावर 1, और मेरे भाई यहां कितना आ गया 5 की पावर 4 बराबर कितना हो गया 15 गुना 5 की पावर 2। देखिए मेरे भाई ये कितना आ गया 5 या 15, तो 15 से 15 कैंसिल हो गए, और ये कितने आ गए 5 की पावर 4 इक्वल में 5 की पावर 2x। देखिए 5 से 5 कैंसिल हो गया, बेस इक्वल था 2x बराबर कितना आ गया 4, और जब मेरे भाई 2 का भाग 4 में दोगे तो क्या आएगा मेरे भाई 2। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6। देखिए मेरे भाई सबसे पहले इसमें 3 ब्रैकेट दे रखे। ठीक है, सबसे पहले सोल्व होगा v यानी वैक्यूलम, यानी ये बार टाइप का जो भी है। इसके बाद सोल्व होगा ब्रैकेट,
देखिए मेरे भाई, एक ब्रैकेट ये रहा सबसे बड़ा, उसके अंदर ब्रैकेट है, फिर उसके अंदर एक और ब्रैकेट है। तो मेरे भाई सबसे पहले जो सबसे छोटा ब्रैकेट अंदर है वो सोल्व होगा। ठीक है, तो सबसे पहले इस पोर्शन को बाहर निकालो आप। 9 जमा में 6 माइनस वैक्यूलम 5 जमा में 7। ठीक है, तो सबसे पहले सोल्व होगा वैक्यूलम मेरे भाई। अब एक चीज आप ये भूल जाओ कि इसके आगे माइनस है या कुछ भी है, बस वैक्यूलम के बीच में जो साइन होगा ना वो मान्य होगा। तो मेरे 5 और 7 12 माइनस 6 जमा में 9। ठीक है, तो मेरे कितने आ गए ये आ गए 15 माइनस 12 यानी 3। इस पोर्शन को सोल्व करने पर कितने आ गए हमारे पास 3। ठीक है, इसके बाद सोल्व होगा मेरे भाई ये वाला ब्रैकेट, ये कितने आएंगे मेरे भाई 27 माइनस 3 यानी 24। अब ये ब्रैकेट भी सोल्व हो गया। अब फिर सोल्व होगा ये वाला ब्रैकेट जो सबसे बड़ा ब्रैकेट है। क्या है मेरे भाई 1/3 और इनके बीच में कोई साइन नहीं है, इसका मतलब ये मल्टीप्लाई में, इनटू में 24 डिवाइड किया मेरे भाई 24 को 3 से 8 बार। अब आ रहा है डिवाइड, ब्रैकेट पूरे सोल्व हो गए। 56 भाग में 8, तो मेरे भाई 56 को जब 8 से भाग दोगे तो 7 बार जाएगा। उत्तर कितना आ गया सी आपका। इस टाइप से वहां पेपर में सोल्व करना है। ठीक है दोस्त, देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7, एक्स स्क्वायर भाग में 4 जमा में। अब मेरे भाई ये जो स्क्वायर रूट है ना, स्क्वायर रूट को कैसे सोल्व करना है वहां पेपर में, अगर आपको स्क्वायर रूट याद नहीं है तो। ठीक है, आप ये देखो कि सबसे पहले 1521 किस नंबर के पास आता है, तो मेरे भाई आप ये कहोगे सर 1600 के पास आता है। 1600 का स्क्वायर रूट आप जानते हो मेरे भाई 40, यानी 40 का स्क्वायर क्या है 1600। ठीक है, आगे बात समझ में। तो मेरे भाई ये 1521 है, यानी 40 से जो भी वैल्यू आएगी वो 40 से कम आएगी। ठीक है, तो आप देख लो 40 से कम कौन सा नंबर होता है मेरे भाई 39। ठीक है, लास्ट में कितना है 9, 9 का स्क्वायर होता है तो क्या आता है मेरे भाई 81। ठीक है, 81 के लास्ट में 1 आ रहा है और यहां भी 1 आ रहा है, यानी ये क्या है 39 का स्क्वायर रूट है, यानी 39 का। और इसके बराबर में क्या दे रखा है 1063। इसको उधर भेजोगे माइनस में चला जाएगा, तो माइनस में चला जाएगा तो यहीं के यहीं ले लेते हैं। ठीक है, 13 में से 9 जाएंगे मेरे भाई, कितने बचेंगे 4, 5 में से 3 गए 2, 0 का 0, 1 का 1, यानी 1024। एक्स स्क्वायर बराबर 1024 इंटू में मेरे भाई ये इस साइड आ जाएगा। ठीक है, 4 स्क्वायर हटाओगे स्क्वायर रूट लगाओगे मेरे भाई, 4 का स्क्वायर रूट कितना होता है, आप कहोगे सर 2। अब आप कहोगे सर हमें इसका स्क्वायर रूट नहीं पता, 1024 का। तो मेरे भाई ऐसा नंबर ढूंढो कि ये किसके स्क्वायर के आसपास आ रहा है, तो आप कहोगे सर एक तो 900 है, एक 1000 है। 1000 का तो मेरे भाई स्क्वायर रूट होता नहीं है। 900 का कितना होता है मेरे भाई स्क्वायर, आप कहोगे सर 30। 30 का स्क्वायर है, जो भी वैल्यू आएगी वो 30 से क्या आएगी ज्यादा आएगी। तो कौन सा नंबर लेते हैं मेरे भाई 31। 31 के लास्ट में 1 आ रहा है, जब 1 का स्क्वायर होगा तो 1 ही आएगा। इसके बाद 32, तो मेरे भाई 2 का स्क्वायर होगा तो कितना आएगा 4, और लास्ट में भी कितना आ रहा है 4। तो हमारे पास ये आ गया
कि ये किसका स्क्वायर रूट है, 1024 32 का। 32 दूनी कितने होंगे मेरे भाई, 64। इस क्वेश्चन को सोल्व करने पर क्या आएगा, 64, और 64 इस ऑप्शन में कहीं नजर नहीं आ रहा, मगर हमारे पास डी ऑप्शन, ई ऑप्शन नजर आ रहा है, नन ऑफ दीज। ठीक है, देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8। सबसे पहले क्या सोल्व होगा मेरे भाई, भाग। 196 को 2 बार लिखोगे मेरे भाई, इसकी पावर 2 है, इंटू में 56। भाग में कितना है मेरे भाई, 14 की पावर 5, तो 14 को 5 बार लिख दोगे, इंटू में 1021। 14 को 14 से इंटू करते हैं मेरे भाई, 196 आता है, पूरा हिसाब कैंसिल, ये भी पूरा हिसाब हो गया इसका, 14 चौक 56। ठीक है, आप कहोगे सर अब इसका मल्टीप्लाई कैसे करें, तो मेरे भाई आप इसको दूसरे टाइप से देख सकते हो। 1000 जमा में 21, तो 4000 तो ये हो जाएंगे सीधे सीधे मेरे भाई, और 21 चौक 84, 4084। ठीक है, देखिए दोस्त क्वेश्चन नंबर 9। ऐसे क्वेश्चन में बच्चे बड़े कंफ्यूज रहते हैं मेरे भाई। यहां अंडर रूट है तो कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, नहीं होगा तो कौन सा होगा, यहाँ साइन जमा का है तो कौन सा होगा, माइनस का है तो कौन सा होगा, अगर कोई सा भी साइन नहीं हो तो कौन सा होगा ना। तो इसके ऊपर एक वीडियो मेरी आ रही है 1-2 दिन में, आप उसको देखना, आपकी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, √6 प्लस √6 प्लस √6 प्लस, तो मेरे भाई पैटर्न क्या है, रिपीट हो रहा है, इनफाइनाइट तक जा रहा है, तो इसके बराबर x मान लो। ठीक है, वैसे तो देखिए बेसिक से मैं आपको बताऊंगा, पहले तो आप इसका डार्क सुन लो। मेरे भाई 6 है, ठीक है, तो मेरे भाई 6 के ऐसे फैक्टर करो जिसका अंतर क्या हो मेरे भाई, 1 हो, यानी 3 और 2, अंतर 1 का। अब साइन देखिए, साइन क्या है, जमा का, जमा का साइन है, अगर प्लस का साइन है तो आप बड़े वाला नंबर लिख दोगे, अगर साइन माइनस का होता तो मेरे भाई छोटे वाला नंबर आपका उत्तर हो जाता। ठीक है, ये सोल्व कैसे होगा देखिए मेरे भाई, √6 जमा में, इसके बाद फिर से अंडर रूट आएगा, तो मेरे भाई ये जो वैल्यू है ना, इसके बराबर हमने x मान रखा है, यानी पूरे के बराबर है, यानी जहां से पैटर्न आपका रिपीट हो रहा है उसके बराबर हमने क्या रख दिया, x रख दिया, और यहां x है, दोनों साइड क्या किया, स्क्वायर किया, स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल हो गया, 6 प्लस x बराबर x²। तो ये चीज तो आपको सोल्व करनी आती है मेरे भाई, नहीं आती तो ये देख लीजिए, इसको उधर लाओगे या इसको x² माइनस x माइनस 6। ठीक है, तो मेरे भाई इसके फैक्टर ऐसे करो कि इसका अंतर 1 आ जाए, वही 3 और 2। देखिए भाई अब क्या आएगा, x² माइनस 3x, माइनस 3x को लिया मेरे भाई, यहां जो वैल्यू रहेगी ना x है, तो इन दोनों को सोल्व करने पर x आना चाहिए, जमा के 2x, तो मेरे भाई जब इनको सोल्व करेंगे x आएगा माइनस के 6, क्या कॉमन आ रहा है x, अंदर क्या बच गया x माइनस 3 जमा के 2, इधर से 2 कॉमन आ रहा है, 2 ले लिया, x माइनस 3, दोनों इक्वल है, एक वैल्यू क्या आएगी x प्लस 2, इनके बराबर 0 रखोगे, इसको उधर भेजोगे x की वैल्यू आ गई 3, इसको भेजोगे उधर तो -2 में कभी वैल्यू होती नहीं है, नेगेटिव में आपका आंसर कितना आ गया 3। ठीक है, तो ये है इसका पैटर्न। ठीक दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं।
देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10। देखिए भाई सबसे पहले ब्रैकेट सोल्व करते हैं, ठीक है। अंदर वाला कॉमन देके क्या आ रहा है, √6। क्या बचेगा, 5 जमा में 1। मेरे भाई 6 बाहर आ गया, √6 तो 1 बच गया। इंटू में इधर से भी √6 बाहर आ रहा है, क्या बचेगा, 16 जमा में 9 माइनस के 96। √6 इंटू में 6, √6 इंटू में 25। देखिए मेरे दोस्त, जब रूट का रूट से इंटू होगा रूट कैंसिल हो जाएगा, क्या बच गया, ओनली 6। एक ये वाला 6 और एक 25। 25 6 150 इंटू में 6, 15 6 90 और एक 0 और 900 माइनस 96। देखिए मेरे भाई 900 में से 90 माइनस किया 810 और 810 में से 6 माइनस किया 804। ठीक है। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 थोड़ा कैलकुलेशन का क्वेश्चन है। जब भी पेपर में आएगा तो मेरे भाई हमें तो करना पड़ेगा ना। देखिए 12.5%, तो परसेंट हटाओगे, 2 जीरो नीचे लगाओगे और मेरे भाई 1 जीरो ये इस पॉइंट की ऑफ 350। ये भी भाई मल्टीप्लाई का साइन रहता है। 84 पॉइंट हटाओगे 1 जीरो और परसेंटेज हटाओगे 2 जीरो, यानी 100 लिख दोगे। ऑफ 250, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई। ठीक है, अब इसको सोल्व करना है। देखिए मेरे भाई सबसे पहले 1 जीरो से 1 जीरो, ठीक है, 1 जीरो से 1 जीरो। अब क्या सोल्व होगा, तो आप एक चीज देखोगे, 25 से काटो मेरे भाई 5 बार और ये 4 बार, ये कितना आ गया, 5 इंटू 35 भाग में 4। अभी इसको सोल्व और कर लेते, 25 चौक 100, ठीक है। 4 से काटा मेरे भाई 21 बार, और तो कुछ नहीं कट रहा है ना। देखिए अब कैसे सोल्व करोगे, 30 पंजे 150 और 55 25 यानी 175, तो ये आ गया। इंटू में 21 भाग में 4। देखिए मेरे भाई 21 को आप बोल सकते हो 20 + 1। जब 2 का इंटू इससे किया तो कितना आएगा मेरे भाई, आपको पता है 350 ना। साढ़े 350 तो ये जीरो का 1, और मेरे भाई इसका इंटू जब इससे किया तो कितना आ गया, 175। ये कितना 6 और ये 3। इसमें भाग देना है मेरे भाई 4 का, 9 बार जा रहा है, 7 में 1 बार गया मेरे भाई, कितने बच गए 3, 8 बार आ गया। और 8 के बाद हमें सोल्व ही नहीं करना, क्योंकि 8 तीसरे ऑप्शन में कहीं है ही नहीं, एक में सी में, तो हमें यही टिक मार देना है। ठीक है। देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 12, ऐसे क्वेश्चनों को कैसे सोल्व करते हैं मेरे भाई, सबसे पहले तो रूट को सोल्व करो। 4 गुणा 2, 4 का स्क्वायर रूट से क्या बाहर निकलेगा मेरे भाई, 2, और ये √2 पहले से ही है। देखिए मेरे भाई 4 का क्या बाहर आएगा स्क्वायर रूट से, 2, √2 -2 और √2। देखिए मेरे भाई 2 में से अगर 1 माइनस करते हो तो क्या बचेगा, 1 यानी √2 और ये 2। यह आपका उत्तर हो जाएगा मेरे भाई, क्या आ गया आंसर, बी। ठीक है। देखिए दोस्तों एक और कैलकुलेटिव क्वेश्चन देखिए, 79296 को डिवाइड करना है मेरे भाई √x से, बराबर में 112 इंटू 12। तो सबसे पहले क्या करो कि छोटी संख्या से डिवाइड करते हैं, यानी 12 से। 12 एकम 12 कैंसिल, 12 6 72,
क्या बच गया मेरे भाई 7, 12 छिक 72, 9 में भाग नहीं जा रहा, 0 लगा दो, 12 अट्ठे 96, 112 से 6604। तो सबसे पहले तो ये देखो कि लास्ट में 2 8 कब आता है, या तो मेरे भाई 4 का या 9 का, 2 से इंटू होता है तो 8 आता है, बिल्कुल आता है ना। अब यहां क्या है 6000, मैं अगर इसको 110 के आसपास मानता हूं नंबर, ठीक है, अगर इसको 60 से इंटू करता हूं मेरे भाई, तो कितना आना चाहिए आपके हिसाब से? आपके हिसाब से आना चाहिए 6600, ठीक है। 60 से इंटू करने पर यही आया है, यानी ये इससे थोड़ा ज्यादा है, और इसमें 2 भी शामिल है। अगर 2 का इंटू और 60 से हो जाए, यानी कितना आ जाए 120, ठीक है, और ज्यादा चला जाए यानी 60 से थोड़ा छोटा लेंगे, यानी 59। 59 का 2 से इंटू होता है मेरे भाई 18, तो मेरे भाई 112 को अगर काटते हैं तो क्या आ गया इधर 59, ठीक है। और इस साइड क्या बच गया 1, तो मेरे भाई 59 अपॉन रूट एक्स इंटू 1। देखिए मेरे भाई ये रूट को उधर भेजोगे तो इंटू में चला जाएगा। अब रूट को हटाने के लिए क्या करते हैं, स्क्वायर करते हैं, कैंसिल। अब कई बच्चों को क्या है 59 का स्क्वायर नहीं आता मेरे भाई, कैसे करोगे? देखिए मेरे भाई बेस मानते हैं इसका 50, ये मेरे भाई 50 से कितना ज्यादा है, आप कहोगे सर 9, तो 9 का स्क्वायर तो सभी जानते हैं 81, 81 एक ही ऑप्शन में आ रहा है मेरे भाई ए में। इसके बाद क्या होगा, 81 आ गया, ये कितना ज्यादा है मेरे भाई 9 ज्यादा है 50 से, तो 25 के अंदर 9 जोड़ दो 34, ये आपका उत्तर आ गया, ठीक है। देखिए दोस्त क्वेश्चन नंबर 14, क्या करते हैं, सबसे पहले मेरे भाई भाग होगा, ये भाग, ये वाला पोर्शन सोल्व होगा। 12.5 पॉइंट हटाओगे, 1 0 लगाओगे, इनटू में 14, भाग में 8.75, यानी पॉइंट हटाओगे 2 0 लगाओगे, जमा में 12, 20 प्लस एक्स। देखिए मेरे भाई 1 0 से तो 1 0 का हिसाब यहां कर देते हैं। अब ये जो 10 बच रहा है इसको ऊपर भेजोगे, इनटू में चला जाएगा, इसका हिसाब तो यही हो गया। अब देखिए 25 से काट लो आप 5 बार, 25 से काटो 25 या 75, क्या बच गया मेरे भाई 2 और 1, 25 पंजे 125, ठीक है। अब मेरे भाई फिर से काटो इसको 5 से 7 बार, और 7 से जब इसको भाग दोगे मेरे भाई 2 बार, 2 गुणा 10 यानी 20, जमा में 12, और इक्वल में 20 जमा में x। मेरे भाई कंपैरिजन देख लो, 20 से 20 तो x की वैल्यू कितनी आएगी 12, ठीक है। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 एक प्यारा सा छोटा सा क्वेश्चन, यदि √3 की पावर x बराबर 243 हो तो x का मान क्या होगा। देखिए मेरे भाई अगर यहाँ 3 है तो यहां भी क्या चाहिए, x का मान निकालने के लिए हमें 3 चाहिए, तो दोनों तरफ क्या करते हैं, स्क्वायर करते हैं, स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल, 3 की पावर x, तो मेरे भाई ये क्या बोल सकते हैं, इसको बोल सकते हैं 3 की पावर 5 की पावर 2। अब ब्रैकेट के बाहर कोई पावर हो तो आपस में इंटू हो जाती है मेरे भाई, क्या आ गया 3 की पावर 10, 3 से 3 कैंसिल, x की वैल्यू कितनी आ गई मेरे भाई 10, 110 नहीं है मेरे भाई 10, ओनली 10, ठीक है। ठीक है दोस्तों धन्यवाद। ये जो क्वेश्चन मैंने आपको करवाए हैं
ये रेलवे के प्रीवियस ईयर एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको जरूर करने चाहिए। ठीक है दोस्तों,